रमज़ान, जिसे मुस्लिम समुदाय पाक महीना समझते हैं, जहां इनके मजहब में लिखा होता है कि रमज़ान के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन यहाँ तो रमज़ान में मासूमों का खून पिया गया। जी हाँ, आज हम बात करें बदायूं की, और क्यों ना करें, क्योंकि ये पहली बार नहीं, ऐसी कई सारी घटनाएं हैं। आज हम केवल एक घटना पर नहीं बल्कि उन सारी घटनाओं का जिक्र करेंगे कि आखिर कैसे ये जिहादी भोले भाले लोगों को, मासूमों का किस तरह से बेरहमी से मौत के घाट उतारते हैं, या ये कहे कि ये इंसानों को जानवर समझते हैं या फिर ये खुद को जानवर कहते हैं। मैं छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा। उसने हमारे भैया के बच्चों के लिए दो बेरहमी से मारा है। हमें इंसाफ चाहिए, खून का बदला खून। खून पी रहा था, बच्चों को खून पी रहा था, पुलिस ले गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। रमजान में साजिद और जावेद ने दो मासूम हिंदू बच्चों का गला काट कर हलाल कर दिया। तस्वीरें रूह कपा देने वाली है, विचलित कर रही है। 6 साल 14 साल के आहान और आयुष को गर्दन काटने तक ये इल्म नहीं था कि साजिद और जावेद अंकल उनको काट डालेंगे। साजिद और जावेद ही तो अपने सैलून में उनके बाल काटते थे, घर आते थे, चाय पीते थे, खाना खाते थे। वो भला हमें कैसे मार सकते हैं? अंतिम सांस तक मासूमों की मुर्दा आंखें मानो यही सवाल पूछ रही थी कि अंकल हमें क्यों मार रहे हो? वो समझ नहीं सके कि सैलून में उस तरह चलाने वाले साजिद और जावेद तो जिहादी मिशन पर थे। छत पर साजिद बच्चों को गला काट रहा था और नीचे बच्चों की माँ साजिद की मदद के लिए 5000 रुपयों का इंतजाम कर रही थी। बच्चों की मां संगीता साजिद के लिए छत पर चाय लेकर जा रही थी और ऊपर से खून से लथपथ साजिद और जावेद हाथों में खंजर लहराते नीचे आ रहे थे। वो संगीता और मंजले बेटे पर झपटता उससे पहले ही कुछ लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया। प्लान पूरे परिवार को खत्म करने था। कुछ लोगों का कहना है कि साजिद ने मासूमों की हत्या करके उनका खून भी पिया। ये कैसा भाईचारा है? समाज किस मुगल काल में जी रहा है? मृतक बच्चों की मां संगीता को कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस रोई जा रही है। पूरे परिवार का बस यही हाल है। मोहल्ले के लोग बातें कर रहे हैं कि इन आदमखोर जिहादियों का इलाज क्या है। इलाके के मुसलमानों की मंशा पर सवाल खड़े हो चुके हैं। भरोसा, भाईचारा सब पर खंजर चल गया। लोग यही कह रहे हैं कि क्या आपको भी रमजान में डर लगता है? अब हम बात करेंगे एक घटना की। 28 जून 2022 का वो दिन जब राजस्थान के उदयपुर में एक टेलर यानी दर्जी की 2 लोगों ने बेरहमी से हत्या कर डाली, फिर सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर हत्या कर दी और इस बात को कबूल भी किया। ये एक ऐसा केस था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। आप सोच रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कन्हैया लाल की। अब बात करते हैं इसी से जुड़े एक और हत्याकांड की। महाराष्ट्र के अमरावती में 21 जून 2022 की रात मेडिकल शॉप चलाने वाले उमेश कोल्वे के बीच सड़क पर गला काटकर हत्या कर दी। 50 साल की उम्र के उमेश ना किसी से दुश्मनी थी ना रंजिश थी। ये वो वक्त था जब बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर बवाल रहा था। अगर मैं बात करूं, ऐसे कई केस हैं जिसे ये जिहादी सर तन से जुदा कहते हैं। इस वक्त मुझे एक घटना और याद आ रही है। अगर हम थोड़ा दूसरे एंगल से भी देखें, याद करिए दिल्ली के इंद्रलोक की वो घटना जब एक पुलिस वाले की कट्टरपंथी मुसलमानों ने सिर्फ इसलिए मॉब लिंचिंग कर डाली क्योंकि उसने बीच सड़क पर ट्रैफिक रोककर नमाज पढ़ने से मना किया था। उस दिन यानी 8 मार्च को तमाम बुद्धिजीवियों ने तमाशा खड़ा कर दिया, हवा बना दिया कि जो भी हो पैर से हटाना नहीं था, गलत था। और आज जब
बदायूं में दिन दहाड़े घर में घुसकर सैलून वालों ने 2 मासूम नाबालिग बच्चों को सरतन से जुदा कर दिया। तो आप चुप क्यों है? हमारे भैया के बच्चों के लिए 2 बेरहमी से मारा है। हमें इंसाफ चाहिए, खून का बदला खून। मुसलमान शांत बेटा 30 करोड़ नहीं 45 करोड़ मुसलमान है भारत की। जैसे मेरे 2 मासूम बच्चे बहुत सीधे बच्चे, बहुत सरल बच्चे थे, किसी तरह की शरारत उनमें नहीं थी। अभी हमारे कार्यक्रम हुआ था, उसमें बच्चा लवकुश बना था।